आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। पटना के बिहटा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी के नए कैंपस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। 500 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर के औद्योगिक क्षेत्र के पास बने इस नए परिसर के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं को संबोधित भी किया। पटना के छात्रों में खुशी की लहर दिखी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। अब बात करते हैं पटना के सबसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट पटना मेट्रो की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो रेल सेवाओं के परिचालन का शुभारंभ किया। पहले चरण में आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ते हुए 4.3 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो दौड़ने लगी है। दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि इससे पटना के लोगों को सुरक्षित और तेज परिवहन का नया विकल्प मिल गया है और जल्द ही अगले चरण का कार्य भी शुरू होगा। जो सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री ने पटना के बिहार वासियों को, वो एक अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है। आज हमारा पटना मेट्रो के नेटवर्क पे आ गया। पूरे भारत में ये गौरव प्राप्त हुआ है कि टियर टी सिटी होने के बावजूद हमने मेट्रो का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उस सपना को साकार किया और आज बिहार की जनता को ये सौगात मिली। हम लगे हैं प्रयास में, आज हम इसका आनंद लें। आगे भी हम मिलेंगे आपसे, हम यहीं रहेंगे, काम चलता रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, पटना की जनता का सहयोग रहेगा, सरकार प्रशासन सबका सहयोग रहेगा और हम बहुत जल्दी आगे वाले चरणों में आपको सुविधाएं प्रदान करते चले जाएंगे। पटना के बापू सभागार में 25 से 28 सितंबर तक आयोजित हुआ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2025। इस 4 दिवसीय उत्सव में 15 देशों के 550 से अधिक लेखक, कवि और विद्वान शामिल हुए। 100 से अधिक भाषाओं और 90 से ज्यादा सत्रों में समकालीन साहित्य, अनुवाद और लैंगिक पहचान जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर पटना के विभिन्न प्रखंडों और आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने फुलवारी शरीफ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी से ही सशक्त परिवार की नींव संभव है। 17 सितंबर से हमारे देश में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है और इस माह में हम सभी जो माता और बच्चे हैं उन्होंने अपनी किस तरीके से ख्याल रखना है इसके बारे में बात भी करते हैं, जागरूकता निर्माण करते हैं। इस बार हमने यही कहा है कि स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पर जब कोई गर्भवती माँ है उसको खुद को भी पहले अच्छा रखना है, अपने सेहत का ख्याल रखना है और बाद में उसके साथ साथ बच्चे का भी। तो उसके लिए किस तरीके से वो चीज़ें खा सकती है और क्या क्या बना सकती है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्रदर्शन जो यहाँ पे लगाया है उसको देखते हुए हमारी जो माताएं हैं वो बहुत सशक्त हो जाएगी, खुद का ख्याल भी रखेगी। मैं उन सभी बहनों को यही कहूँगी कि आप ही तो अपने घर का आधार है, घर को चलाने वाली, सबको प्यार करने वाली, सबके लिए काम करने वाली आप हो। पर अगर खुद का ख्याल हमने नहीं रखा तो फिर कैसे चलेगा। जो आधार है, मैं आप सभी, मेरी सभी गांव की, मेरी कस्बे में रहने वाली बहनों को आग्रह करती हूँ कि अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खानी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें जो आपने नेचर ने जो दिया हुआ है। राजधानी पटना समेत पूरे जिले में इस बार दुर्गा पूजा की जबरदस्त रौनक रही। इतवारपुर में बने 115 फीट ऊंचे भव्य राम मंदिर थीम वाले पंडाल ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इस पंडाल के निर्माण में 10,000 से अधिक बांसों का इस्तेमाल हुआ था। वहीं विजयदशमी के अवसर पर गांधी मैदान में ऐतिहासिक रावण वध कार्यक्रम देखने के लिए हजारों लोग उमड़े। अब बात करते हैं चुनाव की हलचल की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पटना जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर लगे सरकारी पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आगामी 6 नवंबर को पटना जिले में मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर जारी है। वहीं हाल ही में हुई तेज बारिश ने राजधानी पटना समेत कई ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। शहरी इलाकों में कई सड़कों और चौक चौराहों पर जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। वहीं कुछ किसानों ने फसल को हुए नुकसान की बात भी कही है। अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।